श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन हरि चर्चा सुन लीजिए। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, तात मिलय पुनि मात मिलय सुत, भ्रात मिलय युवती सुखदाई, राज मिलय गज बाज मिलय, सब साज मिलय मन वांछित पाई, लोक मिलय सुरलोक मिलय, विधि लोक मिलय बैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। हे पार्वती, संतों के समागम के समान और कोई दूसरा लाभ नहीं है। भक्तिन मीराबाई कहती है, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। कुसंग को छोड़ो, सत्संग को पकड़ो। कुसंग करने से क्या होता है और सत्संग करने से क्या होता है, सुनिए। जापान में एक अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने एक चित्र बनाना चाहा और सोचा कि ऐसा भोला भाला और सुकुमार चेहरा बनावें जिसके चेहरे से मधुरता और मृदुलता टपकती हो। खोजते खोजते उसे एक सुंदर बालक मिला, जैसा वह चाह रहा था। उसका चेहरा वैसा ही सुंदर, सुकोमल और भोला भाला था। कलाकार ने कलात्मक ढंग से उसकी तस्वीर बनाई। वह तस्वीर इतनी सुंदर बनी कि उसकी बिक्री से वह माला माल हो गया। कुछ वर्षों के बाद उस कलाकार के मन में हुआ कि सुंदर चेहरा बनाकर तो मैं माला माल हो गया। अब इस तरह का चेहरा बनाएं जो कि इसके विपरीत भयानक हो, जिस चेहरे से क्रूरता नृशंसता टपकती हो। वह सोचने लगा कि जेल खाने में चलकर देखना चाहिए। क्रूर, बदमाश और अपराधी लोग वहीं रहते हैं। जब वह जेल खाने में गया तो देखते देखते उसे एक चेहरा बड़ा ही खूंखार मालूम पड़ा। कलाकार ने उससे कहा, भाई मैं तुम्हारी तस्वीर लेना चाहता हूँ। उस बदमाश ने कहा, मेरी तस्वीर लेकर तुम क्या करोगे? कलाकार ने कहा, मैं कलाकार हूँ। एक बार एक बालक की तस्वीर बनाई थी, उससे मुझे काफी पैसे मिले थे। अब मैं एक दूसरी तस्वीर बनाना चाहता हूं और आपका चेहरा मुझे बहुत पसंद आया है, इसलिए आपकी तस्वीर लेना चाहता हूं। बदमाश ने कहा, अच्छा पहले जो तस्वीर तुमने बनाई थी वह कैसा है, मुझे दिखलाओ। कलाकार ने तस्वीर दिखलाई। उस तस्वीर को देखकर वह रोने लगा और कहा, यह तो मेरी ही तस्वीर है। कलाकार ने कहा, अरे यह तुम्हारी तस्वीर है? उस समय कितना सुंदर चेहरा था, अब ऐसा कैसे हो गया? वह कहने लगा, क्या करूं, बुरी संगति लग गई। अपराध करते करते मेरा रूप भी बदल गया। सोचने की बात है कि एक अच्छे परिवार का लड़का कुसंग में पड़कर कैसा बन गया। यह संग का प्रभाव है। संग का रंग तो लगता ही है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है, यत्र कुत्रापि मम जन निज कर्मवश, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र तद त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा, भवतु मे राम विश्वम्राम में कम। अर्थात अपने कर्मवश संसार की योनियों में भटकते हुए अपने कष्टों में जहां भी मेरा जन्म हो, वहां आपकी भक्ति और सत्संग मुझे को प्राप्त हो। हे राम, मैं यही एक विश्राम मांगता हूँ। जो भगवत भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, वे 84 लाख योनियों में क्यों जाएंगे? वे तो अंततः प्रभु में ही मिलेंगे। एक अंगीठी थी, उसमें दहकते हुए सारे कोयले लाल लाल हो रहे थे। उस कोयलों में से एक ने सोचा, एक साथ रहने से तो सभी लाल ही लाल हैं,
क्यों न अलग होकर हम अपना अलग प्रभाव डालें। उस अंगीठी से कूदकर नीचे आ गया। जब तक वह सब कोयले के साथ था तब तक उसमें गर्मी थी और वह लाल था। जब वह अंगीठी से नीचे गिरा तो कुछ देर वह लाल रहा और उसमें गर्मी भी रही, लेकिन धीरे धीरे लाली खत्म और गर्मी भी समाप्त हो गई। कोयले काला ही रह गया। उसी तरह जो अपने को सत्संग के माहौल में रखता है वह लाल ही लाल बनकर एक दिन परम लाल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पर जब कोई अपरिपक्व साधक अलग जाकर संस्था बनाता है तो कुछ दिन तक तो लाली रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह माया में पड़ जाता है और उसका मन कोयले की तरह काला बनकर रह जाता है। संत तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे, जब रंग संग अपंग आलीरी, अंग शत मत मन मरे। सत्संग करते करते ही सत्संग का रंग लगेगा और जो मन विषयों में भागता है वह मन मर जाएगा, उस ओर से मुड़ जाएगा, विषय की ओर से निर्विषय की ओर चला जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। जो मूर्ख हैं वे भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। सठ किसको कहते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग उसको सठ अर्थात मूर्ख कहते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कितने अनपढ़ भी पंडित होते हैं और कितने पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। आप कहेंगे कैसे? कबीर साहब को लीजिए, वे कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी महापंडित थे। काशी में एक पंडित थे, वे शास्त्रार्थ करके पंडितों को हराते फिरते थे। सबको हराते हराते उन्होंने अपना नाम सर्वाजित रख लिया। उसने अपनी माताजी से कहा, मेरे सामने जितने लोग आए सबको मैंने शास्त्रार्थ करके हरा दिया, अब सभी मुझे सर्वाजित कहने लगे हैं। माँ, अब तो भी मुझे सर्वाजित कहा करो। उसकी माँ ने कहा, सब तुम्हें भले ही सर्वाजित कहे, लेकिन मैं नहीं कहूंगी। उसने पूछा, क्यों नहीं कहेगी? माँ ने कहा, जब तुम कबीर साहब को हरा दोगे तब मैं तुम्हें सर्वाजित कहूंगी। उसने कहा, वह तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, उससे मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा। माँ ने कहा, एक बार जाओ तो सही। सर्वाजित कबीर साहब के पास गए और उन्होंने जल से लबालब भरा हुआ एक लोटा कबीर साहब के सामने रख दिया। आशय यह था कि हम ज्ञान से लबालब भरे हैं और आपके पास शास्त्रार्थ करने आए हैं। जो लबालब भरा हुआ है उसमें भला और क्या अटेगा। कबीर साहब जिस सुई से अपनी गुदरी सीते थे उसे उन्होंने लोटे में डाल दी। सुई पानी के अंदर चली गई। कबीर साहब का आशय था, तुम लबालब भरे हो तो मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान को छेद कर अंदर तक पहुंच जाएगा। सर्वाजित ने कहा, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। कबीर साहब ने कहा, मुझसे क्या शास्त्रार्थ करोगे, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं। सर्वाजित ने कहा, मेरी माँ ने कहा है कि कबीर साहब को जीतोगे तो तब मैं सर्वाजित कहूंगी। यदि आप मुझसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते हैं तो एक कागज पर लिख दीजिए कि हम हारे हुए हैं और अपना हस्ताक्षर कर लीजिए। कबीर साहब ने कहा, मैं तो एक अक्षर भी लिखना नहीं जानता, हस्ताक्षर कैसे करूंगा। एक काम करो, तुम अपने से लिख लो और मैं उस पर अंगूठा का निशान कर दूंगा। सर्वाजित ने एक कागज पर लिखा, कबीर हारा सर्वाजित जीता, और कबीर साहब ने उस पर अंगूठा निशान कर दिया। उसे लेकर सर्वाजित अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, देखो तुमने कबीर को हराने के लिए कहा था, देखो इस कागज में क्या लिखा हुआ है। उसकी माता ने जब देखा तो उसमें लिखा था, कबीर जीता सर्वाजित हारा। माँ ने कहा,
तुमने कहा कि कबीर हारा, यहां तो लिखा है सर्वाजित हारा। सर्वाजित ने कागज को गौर से देखा और कहने लगा, लिखा तो मैंने ही था, पर गलती हो गई, मैं पुनः कबीर के पास जाता हूं। वहां जाकर पुनः कागज पर लिखा, कबीर हारा सर्वाजित जीता, और कबीर साहब से अंगूठा निशान लगवा लिया। फिर जब लौटकर माता को दिखाया तो उलट कर हो गया, कबीर जीता सर्वाजित हारा। इस प्रकार वह 3 बार कबीर साहब से अंगूठा निशान लगवा कर आया और तीनों बार ऐसा ही हुआ। हार कर बेचारा पंडित कबीर साहब के चरणों में गिर गया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी जो अनपढ़ होते हैं वे भी महापंडित हो जाते हैं और कभी कभी पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, यदि वह सिगरेट पीता है तो उसे क्या पता कि यह अमृत है या विष। लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी यदि उस चेतावनी को पढ़कर भी सिगरेट पीता है तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। संत मत बतलाता है कि अपने को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचाकर रखो। जो अपने को इन पापों से जितनी मात्रा में बचाकर रखता है उतनी ही मात्रा में शतपथ की ओर उसकी प्रगति होती है। आध्यात्मिकता और सदाचारिता में क्यू और यू का संबंध है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। जहां आध्यात्मिकता रहेगी वहां सदाचारिता रहेगी। कोई आध्यात्मिक हो और सदाचारी न हो, यह बात मानने योग्य नहीं है। जो झूठ बोलता है उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। जो चोरी करता है उस पर भी कोई विश्वास नहीं करता। क्या ठिकाना नजर बचाकर कुछ ले भागे। जो नशीली चीजों का सेवन करता है उसका मस्तिष्क ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है और पैसे की बर्बादी भी होती है। न धन ही रह पाता है और न धर्म ही। लोग नशीली चीज के सेवन में, मांस, मछली, अंडा खाने में, वेश्यागमन में तथा जुआ आदि में विविध प्रकार से पैसे बर्बाद करते हैं। यह अनुचित है। यदि आपके पास पैसे हों तो उसे शुभ कर्म में खर्च कीजिए। गुरु महाराज एक घटना सुनाते थे। पूर्णिया जिला में काढ़ा गोला एक स्थान है, वहां एक सरदार जी रहते थे। उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन वे बहुत कंजूस थे। शुभ काम में कभी खर्च नहीं करते थे। वे पैसे जोड़ जोड़ कर रखते थे, लेकिन पैसा तो सब दिन रहने वाला नहीं है। कोई महिला जब किसी के घर मेहमान बनकर जाती है तो कितने दिन रहती है, मेहमानी पूरा करके घर लौट आती है। वह वहां सब दिन तो रहेगी नहीं। मेजबान यदि सोचने लगे कि मेहमान मेरा ही हो गया तो यह कब संभव है। उसी तरह लक्ष्मी भी मेहमान बनकर कुछ दिनों के लिए कहीं जाती है और मेजबान सोचने लगे कि लक्ष्मी मेरी ही हो गई तो यह मूर्खता ही है। लक्ष्मी कभी अस्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी पत्नी मोर, मोर मोर ओरई कहे, जब ही लेत मैं छोर, तो शीश धुनत रोवत फिरे। यही हालत उस सरदार साहब की हो गई। लक्ष्मी उनके घर से चली गई। धीरे धीरे संपत्ति इतनी घट गई कि दाने दाने के लाले पड़ गए। परंतु प्रभु की क्या मौज हुई और पूर्व जन्म की उसकी कैसी कमाई थी कि वह सरदार धीरे धीरे फिर से अमीर होने लगा। और इस बार जो उसे धन हुआ तो वह खुले हाथों से शुभ कर्मों में खर्च करने लगा। उसे इस तरह खर्च करता देख अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उनसे कहा, सरदार जी, पिछली बात आप भूल गए हैं कि आपकी सारी संपत्ति चली गई थी। अब पुनः आप इतना खर्च करने लगे हैं कि फिर वही हालत न हो जाए। सरदार जी ने उत्तर दिया, पिछली बार खर्च नहीं किया था तब भी लक्ष्मी नहीं रही, भाग गई थी। अब भी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इसलिए खर्च करता हूं कि कुछ शुभ काम में लग जाए। बेविचार अर्थात पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। यह हमारे वैदिक धर्म की ही बात नहीं है,
इस्लाम और ईसाई धर्म में भी ऐसा कहा गया है। कुरान शरीफ में लिखा है, जानकारी मत करो, जनाकारी मत करो, अर्थात पर स्त्री गमन मत करो। हाल ही में एक सज्जन से भेंट हुई। वे इस्लाम देश की बात बता रहे थे। उन्होंने बताया कि आप वहां एक शादी ही नहीं 2-3 शादियां भी कर सकते हैं। शादी करने की मनाही नहीं है, लेकिन अगर यह पता चल जाए कि अमुक आदमी व्यभिचारी है या अमुक स्त्री व्यभिचारिणी है तो उसे रोड़ा पत्थर से मार मार कर मार देते हैं। बाइबल में लिखा है 10 कमांडेंट्स ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर की 10 आज्ञाएं। उसमें एक आज्ञा यह भी है कि व्यभिचार मत करो। सभी संतों ने पापों की मनाही की है, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ होगा? इसका ज्ञान सत्संग में होगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। सत्संग, ध्यान और गुरु सेवा करनी चाहिए। ये 5 विधि कर्म हैं। ऊपर 5 निषिद्ध कर्म, 5 पाप बतलाए गए हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन साहेबगंज जिला के 9वें वार्षिक अधिवेशन उच्च विद्यालय कोदर जन्ना के मैदान में दिनांक 2/5/1995 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।